आज के क्लास में हम लोग असाइनमेंट के 13 नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रायः आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धातुई तार का अर्थ हुआ मेटल वायर के प्रतिरोध के 3 तत्वों के आधार पर दर्शाया जा सकता है। इनमें से एक कारक पदार्थ की प्राकृतिक होती है, दो अन्य कारक क्या क्या है। अर्थात तार का मान, किसी भी चालक का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। एक है प्राकृतिक और दूसरा क्या है, तो चालक तार का लंबाई और चालक तार का मोटाई अर्थात एरिया। अगला जो क्वेश्चन है, एक दिए गए धातुई तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा कटाक्ष क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि L अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है और A यदि बढ़ता है अर्थात एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है। लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल के बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन होता है, तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि R प्रोपोर्शनल L और दूसरा हो जाएगा R रिवर्स प्रोपोर्शनल 1/A। R प्रोपोर्शनल L और R रिवर्स प्रोपोर्शनल 1/A। लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान कम होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धातु की इकाई धन का प्रतिरोध मान अलग अलग होता है। तुलना के लिए इसका एक तालिका बनाया जाता है। इस इकाई धन के प्रतिरोध को आप क्या कहेंगे, इसका प्रायोगिक इकाई क्या है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है, माइक्रो ओम इसका इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तांबे और लोहे में किसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, तो तांबे का। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा चांदी और लोहा या चांदी और तांबा तो प्रतिरोध तो विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग का चांदी का कम होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चॉप्स नियमानुसार जंक्शन धारा का मान व्यक्त करें। तो क्रिश्चॉप्स का 2 नियम है, एक हम लोग धारा का नियम कहते हैं, मैश का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये धारा नियम पूछ रहा है, तो किसी भी बिंदु पर आने वाले और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग्य 0 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये एरो का चिन्ह जो अंदर के तरफ आ रहा है इसका मतलब ये इनकमिंग करंट है और इनकमिंग करंट को पॉजिटिव से शो किया जाता है। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव से शो किया जाता है और आउटगोइंग करंट को माइनस से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन आपको है इसमें वोल्टेज का नियम अर्थात मैश का नियम पूछा जा रहा है। तो इसमें होता है IR1 इंटू IR2 इक्वल E1। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक हम लोग कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जिस नियम पर काम करता है उसी तरह से ये सर्किट है। यहाँ पर इस रेसिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है, तो इस रेसिस्टर का मान होगा 0 क्योंकि दोनों करंट जो है वो बराबर है। अगला जो क्वेश्चन है, I तथा V से प्रतिरोध अंग को डैश सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है I को, तो R बराबर V/I से, R बराबर V/I से ज्ञात किया जा सकता है अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा। उसी क्वेश्चन में
कह रहा है कि यदि V को अंग तथा I के द्वारा व्यक्त किया जाए तो V बराबर क्या हम लोग पढ़े I इंटू R, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आमीटर 3 एम्पियर तथा वोल्ट मापी 10 वोल्ट पढ़ता है, R का मान क्या होगा। अर्थात यहाँ पर रीडिंग जो है वो है 10 वोल्ट और यहाँ करंट है 3 एम्पियर, तो यहाँ का मान कितना होगा। तो R इक्वल हम लोग पढ़े हैं V बाई आई, तो 10/3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 3.3, अर्थात ये ऑप्शन होगा आपका ई सही। अगला क्वेश्चन है, फिगर 2 को देखें। जैसा वही फिगर है, R का मान 12 ओम है और करंट का मान 5 एम्पियर है, तो वोल्टेज का मान कितना होगा। तो V बराबर I इंटू आर, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 60 वोल्ट, डी आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, धारा I का मान है 12 मिली एम्पियर। 12 मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में बदल देंगे। इसके बाद क्या है, आपूर्ति वोल्टता है 5 वोल्ट, प्रतिरोध R को ओम में ज्ञात करना है। तो R के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि V बाई आई होता है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 12 मिली एम्पियर से, तो आंसर आएगा आपका 416.6, 416.6, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फिगर 3 में निम्नलिखित धाराओं की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि ये इतना करंट है, जैसे R3 से 3 एम्पियर, R5 के पास 2 एम्पियर और R6 के पास 5 एम्पियर, R7 के पास 4 एम्पियर है, तो R8 के पास कितना करंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक में है हम लोग का R3, तो R3 में यहाँ पर है 3 एम्पियर, R5 यहाँ पर है आपको 2 एम्पियर और R6 यहाँ है 5 एम्पियर। तो ये तीनों करंट को जोड़ देंगे तो 5 3 8 2 10 एम्पियर हो गया, और इस करंट का मान है आपका 4 एम्पियर, तो इसका करंट कितना होगा, तो 10 माइनस 4 इक्वल 6 एम्पियर। 6 एम्पियर जो है हम लोग का ये ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न यानी ऊपर जो अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वही फिगर काम करेगा। संधि ए में तथा के बाहर बहने वाली धारा होनी चाहिए। तो संधि ए में अर्थात इस ए पॉइंट पर कितना करंट होना चाहिए, तो यहाँ पर जो टोटल करंट है, तो ये तीनों करंट को जोड़कर कितना हुआ था 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, यानी कि यहाँ का करंट होगा 10 एम्पियर। ऑप्शन होगा हम लोग का 10 एम्पियर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का, निम्नलिखित परिपथ में कौन सा वोल्टता स्रोत अधिक धारा उत्पन्न करेगा। तो अधिक धारा कब उत्पन्न होगा, जब प्रतिरोध का मान कम होगा। तो यहाँ 10 ओम के पास कितना करंट हो जाएगा, I बराबर V बाई आर, 10/10 1 एम्पियर। यहाँ 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, तो 10 20 ओम हो गया। 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग 20 से, 10 को डिवाइड करेंगे हम लोग 20 से, तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। और यहाँ समानांतर में है तो 10 ओम का है, इसका मतलब 5 ओम हो गया, तो 2 एम्पियर सबसे ज्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, फिगर 4A में धारा I5 का मान क्या होगा, अर्थात इस करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट ये है, यहाँ से निकलने वाला करंट ये है तीनों, तो हम लोग क्या करेंगे 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 3 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर निकल रहा है, इनकमिंग कितना दिखा रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ का करंट कितना होगा 7 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर।
ऑप्शन होगा हम लोग का I5 प्लस 7 एम्पियर। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।